लक्की जानता था कि वो रना रना रनु नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ एक लड़की की आवाज आई, डिम्पल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में चश्मा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तो हद से आगे बढ़ती जा रही है डिम्पल। लक्की जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ लगी पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, यह तू क्या कह रही है? जुबान संभाल अपनी। डिम्पल ने कहा, राहुल के बारे में बुराई नहीं बल्कि लक्की के बारे में अच्छी बात सुन लेने की वजह से डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लक्की के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लक्की के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुम्हें सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लक्की जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा। साक्षी ने कहा। एक कदम आगे आ गई। इधर लक्की ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी इसलिए राहुल कुछ कर भी नहीं सकता था। साक्षी लक्की के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतना जल्दी कैसे भूल गई कि लक्की तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहता था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरी खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेकर आता था। तुझे याद नहीं जब हम हिमाचल घूमने के लिए गए थे और तेरी पैर में मोच आ गई थी तो यह बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुमसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। साक्षी ने कहा। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लक्की ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे जो डिम्पल के ऊपर जान छिड़कता था।
उसका बस चलता तो वो डिम्पल को अपनी हथौलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिम्पल में उसके मुंह पर फेंका था, उसी कवर को खरीदने के लिए लक्की ने दिन रात ओवर टाइम किया था, ताकि जैसे ही यह सब याद आया उसकी पलकों की भीग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, अरे यह है कि अपनी छोटी सी सैलरी में भी तेरे गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है? तुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा पैसे जोड़ रहा है, रोज दाल रोटी खा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। डिम्पल का चेहरा बुझ गया था। उसे भी साक्षी की कई सब बातें उसके दिल पर लग तो रही थी, लेकिन इस वक्त तो राहुल के साथ थी। उसका हाथ राहुल की कमर में था और वो चाह कर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ, तो यह तो उसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि यह मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ ना आगे बढ़ा। आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं। लक्की उसकी बस बात सुन रहा था और इससे पहले कि वो उसे कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से फोन आ रहा था। लक्की बीच में ही फोन उठाने के लिए निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठकर चला गया। चलो अभी। डिम्पल ने राहुल के साथ हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लक्की कुछ बोलता कि उससे पहले ही उसे आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस जल्दी से घर आ जा। यह आवाज सुनते ही लक्की एक पल में उसे पहचान गया था। उसके दिमाग में डिम्पल के सारे ख्यालात चले गए थे और वो सिर्फ उस आवाज़ को सुनकर ही उसकी आंखें भीग आई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कहानी आगे इंटरेस्टिंग है उसको सुनने के लिए, उसको जानने के लिए बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।